हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स के इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित की पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 1 का अध्याय 5, जिसका नाम है त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों में संबंध। आज भाग 2 में बच्चों हम चर्चा करेंगे कोज्जा सूत्र की। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक उदाहरण के हल को ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है और बाद में दोहराना भी है। आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा और जानते हैं कि क्या होता है कोज्जा सूत्र। तो किसी त्रिभुज एबीसी में विचार कीजिए बच्चों। किसी त्रिभुज एबीसी में हमें पता है बीसी भुजा की लंबाई को हम स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं, भुजा एसी या सीए को हम स्मॉल बी से व्यक्त करते हैं और ए बी को हम स्मॉल सी से व्यक्त करते हैं। तब देखिए, किसी त्रिभुज एबीसी की बात हो रही है। इस त्रिभुज एबीसी में हमें पता है बीसी को तो हम क्या बोलते हैं, स्मॉल ए बोलते हैं, एसी को या सीए को हम स्मॉल बी बोलते हैं, और बच्चों शीर्ष सी के सामने वाली इस भुजा ए बी को हम स्मॉल सी बोलते हैं। तब कोज्जा सूत्र क्या है, देखिए, को कोण एक की कोसाइन, कोण एक का कोस थीटा है ना, कोण एक का कोस क्या होता है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। कोण ए की बात कर रहा हूं तो चालू करूंगा बी से, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या, ए स्क्वायर, अपॉन में क्या लगाऊंगा, 2bc। तो कोस ए किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। रटने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, समझने की जरूरत है। कोस बी अगर आपसे पूछे, कोण बी के लिए कोसाइन पूछे, तो बच्चों कोण बी के लिए कोसाइन देखो, बी है तो सी से स्टार्ट करो, सी स्क्वायर, सी के बाद में क्या वापस से ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या 2ca। और ऐसे ही कोस सी बराबर क्या होगा, सी के बाद में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। कई चीजें ध्यान देने योग्य है। जो कोण है बच्चों वही उसी के सामने वाली भुजा माइनस हो रही है, ठीक है। और अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग किया जा रहा है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का क्या किया जा रहा है, योग किया जा रहा है। जिन दो भुजाओं के वर्गों का योग किया जा रहा है उन्हीं के गुणनफल का डबल नीचे है, उन्हीं के गुणनफल का डबल नीचे है। तो ये तीनों सूत्र आपको अच्छे से याद रखने हैं। इन्हीं तीनों सूत्रों को हम बोलते हैं कोज्जा सूत्र, ठीक है। याद रह जाएंगे ना तीनों सूत्र, याद रखने की ट्रिक तरीका मैंने आपको बता दिया है ना। अब जब हम उदाहरण हल करेंगे और बार बार इन सूत्रों को प्रयोग में लेंगे बच्चों, तो ये स्वतः ही हमें याद हो जाएंगे। देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 5 को क्या कहा गया है, त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि कोस ए अपॉन ए प्लस कोस बी अपॉन बी प्लस कोस सी अपॉन सी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2abc। तो अगर कोसाइन दिखे, कोस दिखे और स्क्वायर दिखे भुजाओं के, तो सीधा सा मतलब है कोज्जा सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे, हल में आप सबसे लिखिए, सबसे पहले लिखिए, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि कोस ए, किसी भी त्रिभुज में कोस ए बराबर क्या होता है, ए है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा और ए स्क्वायर माइनस होगा, अपॉन में क्या होगा 2bc होगा। कोस बी क्या होगा बच्चों, कोस बी बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac या 2ca लिख सकते हो। वह कोस सी बराबर होगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab, ऐसे लिखेंगे ना कोज्जा सूत्र से। ये सब हम कैसे जानते हैं, हम जानते हैं कोज्जा सूत्र से, कोज्जा सूत्र है ना। अभी मैंने चर्चा की है कोज्जा सूत्रों की। बस आपको फॉर्मूले याद करने हैं बच्चों, वो कैसे आए इन पर आपको विचार नहीं करना है। बार बार जब आप इनको प्रयोग में लेंगे तो आपको स्वतः याद हो जाएंगे। तो ये कोस ए, कोस बी और कोस सी के मान हैं। कोस ए का संबंध क्या होता है भुजाओं से, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और ऐसे ही कोस बी और कोस सी है बच्चों। इनको आप रख देंगे प्रश्न में, देखिए कैसे। अब लिखिए आप, अब LHS, LHS बराबर क्या है, कोस ए अपॉन ए है प्लस कोस बी अपॉन बी है प्लस कोस सी अपॉन सी है।
कोस ए, कोस बी और कोस सी के मान रख दीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा। देखो कोस ए की जगह आप लिखोगे मान तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc, इस ए से गुणा होगा तो ये 2abc बन जाएगा, प्लस ये बन जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2abc प्लस ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2abc। क्या किया है अपन ने, कोस ए, कोस बी और कोस सी का मान रख दिया है। सबके बटे में 2abc है तो एलसीएम 2abc आ जाएगा, 2abc एलसीएम आ जाएगा और ये सब जुड़ेंगे बच्चों। देखो तो माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ऊपर क्या क्या बच गया, एक तो देखो ए स्क्वायर बच गया, ये बी स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बटे में 2abc है। और यही तो आरएचएस है, यही तो आरएचएस है। इस तरीके से आप सिद्ध कर लेंगे, लिख देंगे हैंस प्रूफ। देखो कितना आसान है, कोज्या सूत्र बस आपको याद रखना है। चलिए आगे अगला देखिए उदाहरण संख्या 6। यहां पर आपको कहा गया है यदि कोण a बराबर पाई बटे 3 हो तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज एबीसी में a प्लस बी प्लस सी और b प्लस सी माइनस ए बराबर होता है 3 गुणा bc के। देखिए हल करते हैं, लिखेंगे कोज्या सूत्र से, कोज्या सूत्र से हमें पता है कि कोस ए बराबर क्या होता है, कोस ए बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc होता है कि नहीं। क्योंकि कोण ए बराबर कितना दे रखा है, पाई बटे 3 दे रखा है, इसलिए इसलिए कोस ए की जगह पाई बटे 3 बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc हो जाएगा। देखिए कोस पाई बाय 3 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया bc बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बराबर में आपको 3bc चाहिए बच्चों, तो आप 2bc दोनों और ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा bc प्लस 2bc। इधर भी आपने ऐड कर दिया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc और ये माइनस का ए स्क्वायर। 2bc जो है बच्चों मैंने दोनों और ऐड कर दिया है। क्या फायदा हुआ उसका, देखिए ये तो बन गया आपके पास 3bc और ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली फॉर्म। तो इसे आप लिख देंगे बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये माइनस में ए स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया बच्चों, इसे आप लिख देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा आपके पास, एक बार तो दोनों को जोड़िए बी प्लस सी प्लस ए कर दीजिए, एक बार आप घटा लीजिए बी प्लस सी माइनस ए। ये किसके बराबर आ जाएगा, 3bc के। इसे थोड़ा व्यवस्थित करके लिख दीजिए, इसे लिख दीजिए ए प्लस बी प्लस सी और ये बी प्लस सी माइनस ए बराबर 3 गुणा bc। यही हमें सिद्ध करना था। कितना आसानी से सिद्ध हो गया बच्चों, बस आपको कोज्या सूत्र का प्रयोग करना था, कोस ए पता होना चाहिए था। उसके बाद में तो कहानी इजी है, ए की जगह पाई बाय 3 रख दीजिए। 3bc चाहिए था इसलिए दोनों तरफ 2bc ऐड कर दिया बच्चों, दोनों तरफ 2bc ऐड कर दिया और जब 2bc ऐड कर दिया तो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। चलिए फिर अगला उदाहरण संख्या 7 देखिए। अब यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिभुज है, मान लीजिए ये ए बी सी है, सबसे बड़ा कोण आपको ज्ञात करना है। तो हमें पता है बच्चों किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण ही क्या होता है, सबसे बड़ा कोण होता है। तो अगर मैं BC को 7 सेंटीमीटर कहूं तो कोण ए सबसे बड़ा है, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, इसे मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है ना। तो हल में आप लिखिए, हम जानते हैं कि, पूरी बात लिखेंगे बच्चों, हम जानते हैं कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख कोण
सम्मुख कोण सबसे बड़ा होता है, बड़ा होता है। अतः अतः यदि त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर क्या हो 7 सेंटीमीटर है, तो कोण ए सबसे बड़ा है। तो कोण ए सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, तथा कोज्या सूत्र से हमें पता है बच्चों, कोज्या सूत्र से हमें पता है कि कोस ए बराबर क्या होता है, कोस ए बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 BC। तो यहां से देखिए कोस ए बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बटे 2 गुणा 3 गुणा क्या 5। ठीक है, ए बी और सी के मान मैंने भर दिए हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों, देखो 9 और 25 कितना होता है, 9 और 25 34 माइनस 34 माइनस 49 बटे कितना आ जाएगा ये 5 का 30। तो कितना आ जाएगा ये बच्चों -15 बटे 30, यानी कि -1/2 ये आ गया है। कोस ए का मान -1/2 आ गया है। कोस ए बराबर आ गया है -1/2। अतः है बच्चों कोस ए बराबर हो गया है कोस पाई माइनस पाई बाई 3। कोस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, पाई माइनस थीटा के। तो यहां से आप लिख सकते हैं कोस ए बराबर हो जाएगा कोस 2 पाई बाई 3 और ए बराबर आ जाएगा 2 पाई बाई 3। यानी कि कोण ए कितने डिग्री का है बच्चों, 120 डिग्री का है। इस तरीके से आप इस उदाहरण को हल कर लीजिएगा, बहुत आसान है। बस 2-3 कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण ही सबसे बड़ा होता है और कोज्या सूत्र क्या है बच्चों। ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट से आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। फिर बच्चों बढ़ते हैं आगे और अब हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 8 को। देखिए त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए बराबर आपको पाई/3 दे रखा है, तो आपको कहा गया है सिद्ध कीजिए बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी बराबर 1। तो देखिए यहां पर हल में सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है बच्चों बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी बराबर 1, ये सिद्ध करना है। अर्थात बच्चों यहां पर एलसीएम ले लीजिए एक बार के लिए। देखिए ये सी प्लस ए और क्या है बच्चों, एलसीएम ले लीजिए ए प्लस बी का। तो ये एलसीएम आ गया। यहाँ न्यूमिरेटर में देखिए b को a प्लस बी से गुणा करेंगे, c को c प्लस ए से गुणा करेंगे, तो b गुणा a प्लस बी हो जाएगा प्लस c गुणा c प्लस ए हो जाएगा और बराबर में क्या लेके आना है, 1 में लेके आना है। अर्थात बच्चों आपको लेके आना है ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी बराबर, इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, ये लेके आना है। देखो ए को गुणा करोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी आएगा, सी को गुणा करोगे तो ए सी प्लस बी सी आएगा। यहाँ से यहाँ पर ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा। यानी हमें सिद्ध करना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी सी, ये हमें फाइनली सिद्ध करना है बच्चों। तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखो यहां पर कोज्या सूत्र से बच्चों, कोज्या सूत्र से हमें पता है कोस ए बराबर किसके होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 BC होता है कि नहीं, इसके बराबर होता है। ए कितना दे रखा है, पाई/3 दे रखा है, तो पाई/3 बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2 BC। कोस पाई/3 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ये लो जी 1/2 बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 BC, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ से BC बराबर आ गया
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर को इधर लाके जोड़ दीजिए बच्चों, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और क्या है, हमें यही सिद्ध करना था, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूफ। इस तरीके से आप उदाहरण संख्या 8 को हल कर लीजिएगा बच्चों। जो आपको सिद्ध करना है पहले आप उसे सोल्व कीजिएगा। ये सिद्ध करना है, मतलब यहाँ पर आप सोल्व करेंगे तो ये सिद्ध करना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी सी, है ना। और ये लाने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, कोज्जा सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से आप उदाहरण संख्या 8 को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं बच्चों। आज की कक्षा में हमने क्या सीखा, कोज्जा सूत्र सीखा और इसके क्या उपयोग है, कैसे इस पे प्रश्न आते हैं, ये भी हमने सीखा। उम्मीद करता हूं कोई डाउट आपको अब नहीं बचा है। मिलेंगे बच्चों अगली कक्षा में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों। धन्यवाद।